तो वेलकम बैक टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मतलब आप कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी में। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्पेशली जो डेक डिपार्टमेंट है, मतलब जो ऑफिसर्स का डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वो एक्चुअली आपको अगर ज्वाइन करना है ना, तो देखेंगे कि उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। मतलब आपको एज अ ऑफिसर अगर जाना है तो आपको मिनिमम ना ट्वेल्थ या आपने या पीसीएम से दिया होगा, या आपने बीएससी किया होगा। बीएससी या ट्वेल्थ, ये दोनों ऑप्शन से आप जा सकते हो। बट ट्वेल्थ में भी आपको क्या है ना कि ट्वेल्थ में भी आपका पीसीएम होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड ये पीसीएम जो रहेगा इसमें भी आपको आपका एग्रीगेट परसेंटेज 70% मोस्ट ऑफ द कंपनीज मांगते हैं, एंड 70% प्लस रहेगा तो आपको बेटर भी है। बट जो डीजी का जो रूल है उसके हिसाब से 60% है। 60% पीसीएम आपको चाहिए एंड 60% इन इंग्लिश ऑल्सो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा। तो आप एज अ मतलब ज्वाइन करने के लिए ना ये दो फील्ड से तो आप आ सकते हो, बट आपको अगर एज अ डेक ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आप कौन कौन से कोर्सेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो ना, ये हम देखेंगे ये वीडियोज़ में। तो हमने देखा कि कैसे आप दो वे से ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट वे जो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, उसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये जो कोर्स है ना, ये 1 ईयर का प्रीसी कोर्स रहेगा जो आपका इंस्टीट्यूट में होगा। मतलब 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग होगी कॉलेज में, जिसमें आपको थेरी पार्ट वगैरह प्रैक्टिकल्स एंड ये सब आपको मतलब लिया जाएगा, जो मेरा अभी कंप्लीटेड है। तो ये जो कोर्स रहेगा 1 ईयर का रहेगा। एंड इसका एवरेज देखेंगे ना तो जो मतलब फीस स्ट्रक्चर है वो 4 to 7 lakhs रहेगा। मतलब कम से कम कोई इंस्टीट्यूट 4 भी लेता है तो कोई इंस्टीट्यूट 7 भी लेता है। ठीक है, तो ये रहेगा। एंड ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है, मतलब अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हो ना, तो स्पॉन्सरशिप करके एक चीज़ है, वो आप मतलब मत्थे बांध लो। मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी तो स्पॉन्सरशिप आप लेकर ही आओ। अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है मतलब आपके पास जॉब है। एंड सबसे बेस्ट थिंग मेरे को ये लगता है मर्चेंट नेवी का कि आप कोर्स करने से पहले ही आपके पास जॉब रहता है अगर आप ये स्पॉन्सरशिप लोगे। तो स्पॉन्सरशिप कैसे रहता है कि जब आप कोर्स करते हो ना, उसके पहले कंपनीज कुछ, मतलब आप आईएमई सिटी के लिए अप्लाई करते हो या कोर्स के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो उसके पहले कंपनीज आपका इंटरव्यू वगैरह लेती है एंड आपका टेस्ट वगैरह लेगी। एंड ये सब इंटरव्यू टेस्ट एंड मेडिकल लेके वो आपको सिलेक्ट करेगी, फिर वो आपको कोर्स करने के लिए भेजेगी। तो ये डिफरेंट है बहुत सारे इससे। तो बाकी इसमें देखेंगे कि आपको पहले कोर्स करना पड़ता है, फिर जॉब के लिए जाना पड़ता है। पर इसमें आपको पहले ही जॉब मिल जाती है, जैसे कि ये स्पॉन्सरशिप, एंड बाद में आप कोर्स करते हो और उसके बाद वो कंपनी आज ले लेती है आपको, आज जैसे आपने पास कर लिया। तो ये बेस्ट थिंग रहेगा। और आपको स्पॉन्सरशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब आपको स्पॉन्सरशिप लेना ही लेना है अगर आप मर्चेंट नेवी कर रहे हो। तो ये स्पॉन्सरशिप आप डीएनएस के लिए भी ले सकते हो या डिप्लोमा के लिए। बाद में बीएससी के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं रहता है। बीएससी के लिए आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में कंपनीज वगैरह आती है, बट मोस्ट ऑफ द जो रेपुटेड कंपनीज है, मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, उसमें मतलब प्लेसमेंट हो जाता है अच्छे से। तो अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप लेना ही लेना है। तो ये बात हो गई। तो उसके लिए ना आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको उसके पहले, जैसे कि मैंने कहा, आपको स्पॉन्सरशिप लेना है। मेन चीज़ स्पॉन्सरशिप लेना है, आपको आईएमई का एग्ज़ाम देना है। आईएमई क्या है, तो ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है। ये एक्चुअली ये कंबाइंड ऑल इंस्टीट्यूट का एंड गवर्नमेंट का भी एक यूनिवर्सिटी है, जिसका आप पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो आईएमई का। तो उसका शॉर्ट लिस्टेड ये निकलता है, नंबर्स निकलते हैं। तो ये नंबर्स निकलते हैं एंड ये नंबर्स में से कैडेट्स डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक सा एग्ज़ाम है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये कुछ जे नीट के लेवल का कुछ एग्ज़ाम नहीं है, एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल है। अगर किसी ने MSCT का एग्ज़ाम दिया होगा जो इंजीनियरिंग के लिए रहता है, तो ये वेरी सिमिलर टू दैट। एंड अगर आप मतलब स्पॉन्सरशिप एंड IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैंने भी कई कुछ क्वेश्चंस वगैरह बना के रखे हैं। तो वो भी आप क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप ये क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ सकते हो। एंड ये IMUCT का देखेंगे ना, तो ये एग्ज़ाम, तो IMUCT साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जो मतलब जनवरी में एंड अगस्त में। एंड जो अगस्त में मतलब 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है। जो जनवरी का देखेंगे तो वो सिर्फ DNS के लिए रहता है। मतलब जो जिसका भी अगस्त बैच में नहीं होता है वो रीअप्लाई करता है DNS के लिए इन जनवरी बैच। एंड जो अगस्त बैच रहता है वो DNS, BTech एंड BSc, ये तीनों के लिए ये एग्ज़ाम रहता है।
तो इफ़ यू आर डूइंग DNS ना, you can apply for both of the exams of January also and August also. So I was selected in the January batch, and I have completed my 1 year pre-C training, and now I am waiting for joining.